तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो करंट क्या होता है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम के अंदर किसी मेटल वायर से, वही उसका करंट होता है। तो मान लीजिए ये कोई मेटल का वायर है और मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो इधर उधर मूव कर रहे होंगे। कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, जब तक कि हम इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। और जैसे ही हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यानी इस वाले एंड को अगर हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले एंड को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होने लगेगा। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भागेंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। तो हमें पता करना है कि किसी क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वाले मेटल वायर का। तो हमें पता करना है कि टी टाइम इंटरवल के अंदर इस वाले क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो यहाँ से जो करंट का फॉर्मूला हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? I इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी। और इस वाले करंट को हम एवरेज करंट बोलेंगे, यानी कितना चार्ज फ्लो होगा कितने टाइम के अंदर, वो उसकी एवरेज वैल्यू को बताएगा। और एक दूसरे तरह का करंट होता है, दो तरह के करंट होते हैं, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें। यानी जब टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो, यानी dt, और उस छोटे से टाइम के लिए अगर हम चार्ज का फ्लो रेट पता करें, यानी कितना चार्ज फ्लो होगा, वो होगा dq। तो जो करंट मिलेगा उस करंट को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी dq डिवाइड बाय dt। तो दो तरह के करंट हमें मिलेंगे, एक तो मिलेगा एवरेज करंट और दूसरा मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज जब मिलेगा जब हम टोटल चार्ज फ्लो रेट को, यानी टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी करंट की। और जब हम टाइम इंटरवल को बहुत ज़्यादा स्मॉल कर देंगे तो हमें मिलेगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की बात। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो करंट की एसआई यूनिट यानी करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो चार्ज की वैल्यू, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो कूलम और पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो करंट की जो एसआई यूनिट हमें मिलेगी वो मिलेगी एम्पियर। अब करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? जब हम करके सर्किट में करंट को ड्रॉ करते हैं तो हम एरो से शो करते हैं करंट की डायरेक्शन को। हम लोग करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं सर्किट के अंदर, लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि मान लो ये कोई वायर है, इसमें इस वाली डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो कर रहा, कोई ये दूसरा वायर है उसमें इसी डायरेक्शन में I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो जो तीसरे वायर में करंट फ्लो होगा वो उन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी जो इस वाले वायर में करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? I1 प्लस I2 के। यहाँ पे करंट के पास डायरेक्शन तो है, लेकिन वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता। यानी इनके बीच में कितना एंगल है
उस बात पे ये डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ जो I1 है और I2 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि बताओ करंट वेक्टर होता है कि स्केलर होता है। हालांकि करंट के पास डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सपोज़ ये कोई मेटलिक वायर है और मेटल के वायर के अंदर रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर होंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब तक हम इससे बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो रैंडम होगा, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में मोशन करेंगे। और जैसे ही हम इससे बैटरी को कनेक्ट करते हैं और हमने V वोल्ट की बैटरी को इनसे कनेक्ट किया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको लोअर पोटेंशियल बोलते, और जो पॉजिटिव टर्मिनल जनरली हायर पोटेंशियल होता। तो जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इन इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा इस डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इनको अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्म, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, और हम कह सकते हैं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। लेकिन हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक करंट को यूज़ नहीं करते सर्किट के अंदर। क्योंकि जनरली चीज़ें हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करती हैं। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। यानी अगर हम वाटर देखेंगे तो वाटर हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करता है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसकी डायरेक्शन लोअर से हायर होगी, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल करंट को, कन्वेंशनल करंट। तो इसकी डायरेक्शन हम एज्यूम करते हैं कि इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन को हम एज्यूम करते हैं कि ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और इसी करंट का हम यूज़ सर्किट के अंदर करते हैं। तो अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया हमने और ये नेगेटिव टर्मिनल से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में हम करंट को शो करेंगे हमेशा सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हम डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे कि क्या होगी करंट की डायरेक्शन। तो पहला है कि अगर कोई भी एक पॉइंट हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, सपोज दिस इज 10 वोल्ट, और ये वाला पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, सपोज दिस इज 5 वोल्ट। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर। तो हम करंट किस डायरेक्शन में शो कराएंगे, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी ये वाली डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो, अगर सपोज दिस इज़ द कंडक्टर और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हो हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस कंडक्टर के अंदर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी,
तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ही जैसी होती है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तीसरा, अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो उसकी अपोजिट होगी। चौथा, अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, जनरली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही डायरेक्शन करंट की होगी। और हमारा करंट है वो दो तरह का होता, एसी करंट और डीसी करंट हमें पढ़ना है। हम लोग ज़्यादातर 99% एसी करंट को ही यूज़ करते, जो हमारे घरों में आता है वो एसी करंट ही होता है, और ज़्यादातर अप्लायंसेस एसी करंट पर ही वर्क करते हैं। अब एसी करंट क्या होता? एसी करंट हमेशा साइन वेव को फॉलो करता है, यानी इस तरह से, यानी ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। लेकिन जो डीसी करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है और अपना मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रखता है। तो अब हम बात करेंगे करंट कैरियर्स की। करंट कैरियर्स वो पार्टिकल होते हैं जो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते, यानी जिनकी वजह से करंट किसी भी मटेरियल में फ्लो कर सकता है। तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड के अंदर तीन टाइप के सॉलिड हो सकते हैं। पहला है कि या तो वो कंडक्टर होगा, कंडक्टर, पहले टाइप का सॉलिड होता है कंडक्टर्स। और दूसरा टाइप होता है सॉलिड का वो इंसुलेटर, इंसुलेटर। और तीसरा टाइप होता है सॉलिड का वो है सेमीकंडक्टर। तो सॉलिड तीन तरह के हो सकते हैं, पहला कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स, या तो वो सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, और सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ सिचुएशन में करंट फ्लो करता है और कुछ सिचुएशंस में करंट फ्लो नहीं करता है। तो जो कंडक्टर रहते हैं उनके अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जनरली मेटल्स होते हैं और मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं की वजह से किसी कंडक्टर में या मेटल में करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो करता ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रहता, नो चार्ज कैरियर। और सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। अब होल्स क्या होते हैं वो हम जो हमारा लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए याद रख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही करंट कैरियर्स होते हैं। इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं। अब लिक्विड के अंदर सपोज कोई वेसल है और इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया, तो अगर अकेला वाटर होगा इसके अंदर तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो प्योर वाटर रहता वो कभी करंट को फ्लो नहीं कराता। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें तो जो हमारा NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा इसके अंदर Na पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। तो इस पूरे वाटर के अंदर Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन घूमने लगेंगे। तो इसी की वजह से लिक्विड में
जो करंट है वो फ्लो करने लगेगा। यानी जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो लिक्विड के अंदर दो ही चार्ज कैरियर होते हैं, पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो जो लिक्विड है वो उसके अंदर चार्ज कैरियर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। लेकिन गैस के अंदर, अब गैस जो हमारे रूम टेम्परेचर पे कभी भी करंट फ्लो नहीं होता गैस के अंदर, लेकिन जब हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहाँ पे एट हाई वोल्टेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वहाँ पे क्या होता कि जो गैस के पार्टिकल हैं उन पे एक फोर्स लगता है, जिनकी वजह से उनके जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाता है। तो जो गैस के एटम्स हैं वो उनके अंदर, उन पे जो जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या हाई पोटेंशियल की वजह से, वो लगेगा F=QE, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन किसी आउटर ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा किसी एटम के, तो वो एटम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। यानी हाई वोल्टेज पे जो गैस होती है वो आयनाइज हो जाती और वो कंडक्टर की तरह काम करने लगती है। तो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हुए इसके लिए? इसके लिए दो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं। वो है, पहला है पॉजिटिव आयंस और दूसरा है इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन ये आता है एग्ज़ाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कि बताओ गैस में कौन कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, लिक्विड में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, या करंट कैरियर कौन होते हैं, इंसुलेटर कंडक्टर में चार्ज या करंट कैरियर कौन होते हैं। तो गैसेस में जो जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव आयन की वजह से होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिव आयन की वजह से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, बल्कि जो आउटर ऑर्बिट है एटम का उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो पॉजिटिव आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों ही चार्ज कैरी करते हैं या करंट कैरी करते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स, इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं, और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गैस भी कंडक्शन करती है, कब करती है? हाई वोल्टेज पे। यानी अगर जो हाई टेंशन लाइंस रहती हैं वो, उनके अगर हम पास भी जाएंगे तो भी हमें करंट लग सकता। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज पर जो उसके आसपास की जो गैस होगी वो आयनाइज होगी, उसके अंदर करंट कैरियर्स होंगे पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से करंट फ्लो कर जाएगा एयर के अंदर और हमें करंट भी लग सकता है।